क्लास लाइव हो चुकी है। हेलो फ्रेंड, दिस इज मानिश, वेलकम टू और लेट्स स्टडी। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत अच्छी तरीके से अपने डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे, है ना। जैसे कि अब तक हमारी कहानी हमने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमारी अगली क्लास है जिसके अंदर हम जानेंगे पास्ट के रूल क्या होंगे। जो पास्ट परफेक्ट है उसका रूल्स कितने होते हैं, क्या रूल होते हैं, कहाँ पे इसका यूज होता है ना। कहानी को बिल्कुल एकदम कहानी बना के अपने ध्यान से सुनते जाना। ये मेरा वादा रहा आपसे। ये जितने भी रूल होंगे वो रूल होंगे जो एग्जाम में सीधे देखने के लिए मिलते हैं। इनसे ही क्वेश्चन आएगा, इनके बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है ये। टेंस की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वाली क्लास है। ये लिख तो मैंने पहले ही दिया था पर क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई। तो अब क्लास और माइक देख लेते हैं। माइक और रिकॉर्डिंग दोनों ही चालू है। अब अपना दिमाग भी चालू करके और एकदम नोटबुक लेके एकदम प्यार से कहानी को धीरे धीरे एक स्टेप बाय समझते जाना। देखिए भाई, सबसे पहला रूल है व्हेन, या सबसे पहले इसका इस्तेमाल कहां करते हैं। व्हेन टू एक्शन हेल्ड इन पास्ट, जब दो एक्शन, दो काम, एक्शन का मतलब काम, जब दो काम पास्ट में होते हैं, वन आफ्टर वन, एक के बाद एक। द फर्स्ट एक्शन टेक प्लेस, जो पहले वाला है वो टेक लेता है, क्या लेता है, पास्ट परफेक्ट। एंड द सेकंड एक्शन टेक पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट में दो काम हुए, अब दोनों काम में से एक के बाद एक एक काम होते होंगे। दो काम में से एक पहले हुआ होगा, एक बाद में हुआ होगा। आप अपने दिमाग से एक सेंटेंस बनाइए जब आपको इजीली समझ में आएगा। ऐसे दो काम इकट्ठे करिए या ऐसे दो काम के बारे में बताइए जो बीते हुए समय में हुए हों, जो पहले बीते हुए समय में आपने कर दिए हो। दो काम बताइए। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है, जैसे ही मैं वहां पहुंचा उसकी शादी हो रही थी। सबसे पहली बात, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, ये वाक्य कब के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, जैसे ही मैं स्कूल गया, जैसे ही मैं बस स्टैंड गया, जैसे ही मैं घर आया, जैसे ही मैं उठा, जैसे ही मैं देखा, जैसे ही मैंने खाया। इन वाक्यों का कब हम यूज करते हैं, हम इनका इस्तेमाल कब करते हैं, जब भी हम बात कब की बता रहे हो, पास्ट की बता रहे हो। समझ रहा, जब भी हम कब की बात बता रहे हो, पास्ट की बात बता रहे हो। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, अब पहुंचा इसका मतलब एक काम हो रहा है, इसके अंदर हमें एक्शन क्या हो रहा है, काम किसका हो रहा है, पहुंचने का हो रहा है। एक तो ये काम हो गया। उसकी शादी हो रही थी, उसकी शादी हो रही थी मतलब जैसे ही मैं वहां पहुंचा, आज से पहले कभी भी मैं पहुंचा हूंगा, मान के चलिए आज तारीख है 10, मैं वहां पहुंचा था 7 तारीख को, तो इसका मतलब मैं 3 दिन पुरानी बात कर रहा हूं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, एक तो मेरा पहुंचने का काम हो गया। वैसे ही उसकी शादी हो रही थी, उसकी शादी हो रही थी। इसका मतलब दूसरा इसमें काम क्या दे रखा है, शादी होना। समझ रहे हो भाई, पहले में पहुंचने का, दूसरे में शादी होने का काम हो रहा है। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए, इन दोनों में से कौन सा काम पहले हो रहा था, पहुंचने का या शादी का। पहुंचने का काम हो रहा था या शादी का। आप बोलेंगे पहुंचने का। पहुंचने वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आया। पहले कौन सा काम हो रहा था, शादी का हो रहा था ना। वहां शादी हो रही थी तभी तो मुझे पता लगा, वहां पे शादी पहले से ही थी जब तो मुझे पता लगा। समझ में आया। इसका मतलब ये वाला जो एक्शन है, जो पहले वाला है, पहले वाला काम है, एक काम है वो, और एक काम, दूसरा काम क्या था, बी। वहां शादी हो रही थी जैसे ही मैं वहां पहुंचा, है ना। मेरा पहुंचना बाद में, पहले वहां पे क्या हो रही थी, शादी हो रही थी। समझ में आया। तो जो पहला वाला काम है वो हमारा लेता है पास्ट परफेक्ट, ये हमारा लेगा पास्ट का परफेक्ट, और ये हमारा लेगा पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है,
यहां तक बात समझ में आई? ये हमारा क्या लेगा? अच्छा, पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। इंडेफिनेट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस में ऑब्जेक्ट। ये होता है। सिंपल से बात समझ में आ गई? अब इसी के बेस्ड ऑन मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। कॉन्सेप्ट आपका इंप्रूव हो जाएगा। ये तो हो गई हिंदी की कहानी, इन्हें लिख लीजिए एक बार आप। देखिए, कुछ सेंटेंस में लिखता हूं, ध्यान देना। ध्यान से समझिए, इसे सही बनाइए। दूसरा और लिखता हूं, बताइए इसमें क्या आंसर होगा? देखिए, पहले वाले में और दूसरे वाले में जिसको समझ में आ गया वो आराम से थोड़ा समझ कर सकता है। ही अराइव्ड द एयरपोर्ट, बात कर रहे हैं ही, या यहां लिख लेते हैं हम किसका नाम, किसका नाम लिखें? आप जिसका नाम कहो आप उसका नाम लिख लें। बताओ किसका नाम लिखें? जिसका आप कह दोगे समझ लेना आप ही का नाम लिखा है ना? और आपका नाम क्या है? आपका नाम है राजेश। राज नाम है आपका, राज। राज नाम दिया है आपको, राज करोगे आप। इंग्लिश ऐसे ही पढ़ते रहे तो है। देखिए, राज अराइव्ड द एयरपोर्ट बिफोर द मीडिया रीच। मीडिया के पहुंचने से, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले। मीडिया के पहुंचने से पहले राज एयरपोर्ट पहुंच गया था। मीडिया के पहुंचने से पहले राज निकल चुका था। कहां के लिए? एयरपोर्ट के लिए। इसका मतलब पहले मीडिया पहुंची होगी या पहले राज ने निकल गया होगा एयरपोर्ट के लिए? आपको पता है राज पहले एयरपोर्ट के लिए निकल गया, उसके बाद में कौन आई है? मीडिया आई है। यही तो वो कह रहा है, राज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। अराइव कर गया, की ओर चला गया, एयरपोर्ट चला गया, बिफोर से पहले द मीडिया रीच, मीडिया आने से पहले। इसका मतलब मीडिया आई थी पास्ट में। अब पास्ट से भी पास्ट राज एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एक तो मीडिया आई थी, दूसरा मैं बोल रहा हूं राज चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हमारा काम हो गया ए, ये हमारा काम हो गया बी। अब बी में आपने देखा पास्ट इंडेफिनेट आएगा, तो पास्ट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग मीडिया के बाद रीच्ड V2 बिल्कुल सही लिखा है। पर आप देखोगे ए के अंदर पास्ट परफेक्ट का तो रूल ही नहीं लगा हुआ। B3 तो दे रखा है अराइव्ड, तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा? सिर्फ और सिर्फ हेड का यूज करना होगा। बोलो स्वाहा। समझ में आया? ये छोटी सी बात है। जो काम पहले हुआ वो क्या हो जाएगा? हेड लगा लेगा। जो काम बाद में होगा वो क्या लगा लेगा? V2 लगा लेगा। द बेल रिंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। इसका मतलब रीच्ड, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी।
ये कोई शायरी नहीं है, अगर आप सोचो कि शायरी है। देखो सीरियसली देखना, मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुकी थी, मेरे पहुंचने से पहले वो खा चुका था। इसका मतलब क्या रहा है, मेरे पहुंचने से पहले, यहां क्या है ये प्रेजेंट, ये हमारा क्या हो गया पास्ट। मैं कह रहा हूं सुबह 8 बजे से पहले बेल बज चुकी थी। मम्मी मेरे को लंच जल्दी दे दिया करो। मम्मी कहेगी आपसे क्यों, आप बोलोगे क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी, मेरे पहुंचने से पहले गेट बंद हो चुका था। मम्मी ने बोला अच्छा, तो मैं आज लंच जल्दी बना देती हूँ। अब मम्मी समझ गई, क्योंकि हम बात कब की कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम बात प्रेजेंट की कर रहे होते तो मम्मी कहती अरे तू जाएगा जब जा यहां से। अब बात कर रहे हैं कि मम्मी लंच जल्दी दे दिया करो। मम्मी बोली क्यों, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले गेट बंद हो चुका था। इसका मतलब मम्मी क्या करेगी, जल्दी से क्या करेंगी, लंच देंगे आपको। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट की, इसका मतलब पहले बेल बजी होगी या मैं स्कूल पहुंचाऊंगा, मेरे पहुंचने से पहले, इसका मतलब पहले बेल बजी है, दूसरा काम रीच हुआ है। तो आई के साथ V2 दे रखा है, बिल्कुल सही है। पर आपको देखना क्या है, क्या देखना है, पहले वाले काम में द बेल हेड लिखना है ना। अब हेड के अकॉर्डिंग रिंग सही हुआ गलत हुआ ये और बता दो मेरे को छोटा सा। आपको पता है रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिंग की परफेक्ट फॉर्म रंग होती है ना मेरे भाई। तो रिंग की जगह क्या लिखना होगा, रिंग तो बेल बजना। अब रंग का मतलब क्या होता है, पास्ट फॉर्म के बारे में बताता है। तो उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं 2 क्वेश्चन और लिखता हूं इसी पे, और मैं कहता हूं कि आप ये करके दिखाइए। बिल्कुल गलत करना मुझे इससे डजेंट मैटर, पर आप इन्हें करके दिखाइए अपनी नोटबुक में भाई। देखिए देखिए 2 क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा आप इसके बहुत जल्दी, आपके पास टाइम मैं आपको देता हूं 2 मिनट का। आपको एग्जाम में यही देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ही पेंटेड द कार, ही पेंटेड द कार, राहुल केम, बिफोर राहुल केम टू मीट हर, दे बुक्ड द टिकट्स बिफोर आई टेल माई प्लान। बताइए एग्जाम में, आप एग्जाम में क्या एरर है इसका, देखिए और एरर बताइए क्या एरर हो सकता है इसमें। है ना, आप ही के लिए प्रयास किया जा रहा था, है ना। थोड़ा डायरेक्शन, फोन आपको फोन खराब तो नहीं हो गया। अगर जिसकी वीडियो हिली है थोड़ी बहुत भी, तो भाई आप अपना फोन बदल लीजिए या लैपटॉप ले लो, क्योंकि आपका फोन खराब हो गया है, फोन बिगड़ गया आपका। क्योंकि क्लास तो ऐसे हिल ही नहीं सकती कभी भी, क्लास थोड़ी हिल सकती है ऐसे। तो फोन या लैपटॉप पे अपना अलग, या कंप्यूटर पे क्लास देखना स्टार्ट करो, जिसका भी फोन हिला है। देखिए
टाइम ओवर हो गया भाई। अब जो देख रहे हैं और आगे जो देखेंगे ध्यान से समझना। ही पेंटेड द कार, वो पेंट कर रहा था कार, या वो पेंट कर चुका था बिफोर, से पहले राहुल केम टू मीट हर, राहुल के मिलने से पहले, राहुल के मिलने से पहले वो पेंट कर चुका था या वो पेंट कर रहा था। राहुल के आने से पहले वो पेंट कर चुका था। मैं ये कह रहा हूं जो राहुल लड़का उससे मिलने आया है ना, ये राहुल, राम, राम ही लिख गया मैं, अमित लिखने वाला था राम। राम पेंटेड द कार, राम पेंट कर चुका था। कब कर चुका था? राहुल के मिलने से पहले। इसका मतलब राहुल मिलने कब आया? पास्ट में। अब राहुल मिलने तो पास्ट में आया, पर राहुल पहले मिलने आया या पेंट ही हो गया? पेंट पहले हो गया। तो पेंट के अकॉर्डिंग यहां क्या आ जाएगा? सिंपल सा हेड आ जाएगा। समझ में आया? दे बुक्ड द टिकट्स बिफोर आई टेल माई प्लान, वो टिकट बुक कर चुके थे मेरे प्लान बताने से पहले ही। वो टिकट बुक कर चुके थे मेरे प्लान बताने से पहले, या मेरे प्लान बताने से पहले वो टिकट बुक कर चुके थे। इसका मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पहले आपने प्लान बताया है या उन्होंने टिकट ही बुक कर दी? उन्होंने टिकट बुक कर दी। टिकट बुक करने के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हेड आ जाएगा। चलो जी हेड लगा दिया। दे हैड बुक्ड द टिकट्स बिफोर आई टेल माई प्लान। टेल आपको पता है V1 है, तो टेल किस में? पास्ट इंडेफिनेट में बदलेगा तो क्या लिख देंगे? टोल्ड लिख देंगे। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया आपको? केवल इतना बताइए हाँ या ना। अब एग्जाम में आपसे ये तो पूछता ही है, आपसे कॉन्सेप्ट पता है किस तरीके से पूछता है? आपसे कॉन्सेप्ट पूछेगा बिफोर, आपको स्टार्टिंग में ही क्या दे देगा? बिफोर दे देगा। और उसके बाद क्या लिखना होगा आपको? पास्ट परफेक्ट दे देगा। केवल क्या करेगा वो? बिफोर पहले दे देगा, उसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, कुछ नहीं करेगा वो। देखिए ट्रिक से मैं 1 सेकंड में आपको इसे सॉल्व करवाता हूं। अगर बिफोर दे दिया, बिफोर के बाद देखो हमेशा ध्यान रखना, बिफोर बीच में आ रहा है तो बिफोर से पहले हमेशा कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा। बिफोर बीच में आ रहा है उससे पहले हमेशा कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा। बिफोर बीच में आ रहा है, बोलते रहिए मेरे साथ, यहां पे लिख लेना, बिफोर बीच में आ रहा है उससे पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। बिफोर बीच में आ रहा है उससे पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। बिफोर बीच में आ रहा है उससे पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। बिफोर बीच में आ रहा है, बिफोर स्टार्टिंग में आ रहा है। केवल उसने करा कुछ नहीं है, जो हमारा बिफोर के बाद काम हो रहा था वो स्टार्टिंग में लिख दिया। जैसे कि इसका ये चेंज करके बताओ, ये सिर्फ चेंज कर रखा है उसने, अरेंजमेंट चेंज करा है, अरेंज, सिर्फ अरेंज चेंज किया है। सिर्फ आपको करना क्या होगा? बिफोर राहुल हैड केम मीट हर, या यहाँ पे हर नहीं आएगा, मीट राम ही लिख देना है यहाँ पे, क्योंकि राम से ही तो मिलने आया था। मीट राम है ना, राम। उसके बाद देखिए अभी दोबारा इनको लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। केवल इतना ध्यान देना कि आपको लास्ट में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है पर दिखाई दे रहा है। देखो हम बात कर रहे हैं, हमने क्या करा? बिफोर को स्टार्टिंग में लिख दिया और उसके बाद एज इट इज लिख दिया। अब देखो एग्जाम में क्या करेगा आपसे, 1 2 3 4, सॉरी ऑप्शन तो 4 ही रहते हैं, ये दे देगा आपको। ए पार्ट में एरर है, बी में, सी में, डी में। बताइए भाई, देखिए
आपने समझा है, बिफोर के बाद जो भी टेंस दे रखा है वो लिख दो। बिफोर के बाद हमेशा क्या आएगा? बिफोर के बाद हमेशा क्या आएगा, मेरे को ये बताइए। बिफोर के बाद हमेशा क्या आएगा? सिंपल पास्ट इंडेफिनिट आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। अब यहां पे आपने लिख दिया राहुल हैड केम, गलत हो गया। यहां पे लिखना होगा राहुल केम, बिफोर राहुल केम टू मीट राम, राम पेंटेड द कार, गलत हो जाएगा। राम हैड पेंटेड द कार, पहले ही राहुल कम टू मीट, राहुल पहले से राहुल आया राम से मिलने, राम ने कार पेंट कर चुका था। जब राहुल राम से मिलने आया, राम पेंट कर चुका था। जब राहुल राम से मिलने आया, या जब राहुल राम से मिलने आया था, जब राहुल राम से मिलने आया था, जब राहुल राम से मिलने आया था, राम कार पेंट कर चुका था। समझ में आया? जब साक्षी दिव्या से मिलने आई, दिव्या अपना काम कर चुकी थी। जब वंदना घर पे गई, दिव्या पहले से ही वहां से जा चुकी थी। समझ में आया? इसका मतलब हम पास्ट को शो कर रहे हैं। केवल इतना ध्यान देना है आपको, जब भी हमें पास्ट स्टार्टिंग में दे रखा हो तो कुछ नहीं करना है, यही वाला रूल आपको क्या कर देना है, सिर्फ और सिर्फ उठा के रख देना है, और कुछ नहीं, है ना। अब देखिए, इसका बना के दिखाइए, इस वाले का पास्ट बनाइए। देखिए मैं आपको देता हूं बिफोर कूदने से पहले, देखिए बिफोर ही जंप्ड ही रिटन अ सुसाइड लेटर, कूदने से पहले वो अपना सुसाइड लेटर दे चुका था। कूदने से पहले वो अपना सुसाइड लेटर दे चुका था। इसका मतलब उसने पहले सुसाइड लेटर जो लिखा होगा या कूदा होगा, लिखा होगा, उसके बाद ही तो कूदा है। अब बिफोर से पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट लिखना होगा, मतलब बिफोर के बाद हमें क्या लिखना होगा, बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट, उसके अकॉर्डिंग तो बिफोर ही जंप्ड V2 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। आगे आपने देखा ही रिटन अ सुसाइड लेटर, कूदने से पहले। अब यहां पे क्या आ जाएगा, जो पास्ट इंडेफिनिट आ गया, बचा क्या, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। ही हैड रिटन अ सुसाइड लेटर। समझ में आया नहीं आया? देखिए देखिए ये कहना चाह रहा है वो, बिफोर वी मीट, मेट लिखा हुआ है, बिफोर वी मेट। मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट होती है, सॉरी मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट होती है। बिफोर वी मेट, हमारे मिलने से पहले, बिफोर वी मेट, आई हियर्ड अ लॉट अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। हमारे मिलने से पहले मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। जब हम मिले थे ना, उससे पहले ही मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। इसका मतलब क्या होता है, आपने सुना पहले या आप मिले पहले हो? आप डेफिनेटली मिले पहले हो, और जब भी आप मिले पहले हो तो वो हमारा किस में, बिफोर स्टार्टिंग में दे रखा है। इसका मतलब पास्ट का क्या दे जाएगा, V2 के बाद बता क्या, पास्ट परफेक्ट। तो आई हैड हियर्ड अ लॉट अबाउट यू। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट 1, रूल नंबर 1, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए इसे।
अब जैसे ये आफ्टर का यूज, ये हो रहा है बिफोर का यूज, इसको हम आफ्टर भी तो लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा हो गया पास्ट के बारे में, पास्ट के बारे में। ये अब हम ऐसे, ये तो हमने बोल दिया उसके आने से पहले वो काम कर चुका था। हम ऐसे भी तो कई बार वाक्य बोलते हैं, मैं ये मैं वहां जा चुका था, उसके बाद वो आया। मैं मार्केट जा चुका था, उसके बाद रवि आया। मैं पढ़ने अमेरिका जा चुका था, उसके बाद, समझ रहे हैं आप? हैं? मैं दिल्ली जा चुका था, उसके बाद तेरा मैसेज आया। उसके बाद के लिए हम क्या ही लिखेंगे? हम्म? कहानी आ गई यहाँ पे। जब भी हम बात कर रहे हैं कि मैं दिल्ली जा चुका था, उसके बाद तेरा रिप्लाई आया। अगर रिप्लाई पहले आया होता है, सही समय पे आया होता, तो मैं शायद दिल्ली ना जा पाता। आप ऐसा अक्सर बोलते हैं अपनी आम भाषा में। तो अब ये ही अगर एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप कैसे बोलेंगे? मसला ये है ना। देखिए, पढ़ना ऐसा नहीं है, पढ़ना मतलब बोरिंग हो कि आप पढ़े जा रहे हो, ये इसी को मैं ऐसे समझाता ना, देखो ऐसे आता, अगर यूं खड़ा रहता बिल्कुल चुपचाप, हेड लिखा हुआ है, हेड का मतलब ये, तो मैंने इंटरेस्ट खत्म। ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई तुम, मैं ये कह रहा हूं, तुम पढ़ नहीं सकते। तमाम वीडियो, इतनी सारी वीडियो है, आप देख नहीं पाओगे। पर इसको थोड़ा एंटरटेनिंग नहीं करेंगे, जब तक थोड़ा माइंड डाइवर्ट थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, अलग अलग नहीं उसे रिलेट कर पाएंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भाई दिक्कत ये होती है, गवर्नमेंट स्कूल से मेरा भाई पढ़ के आया है, मेरी बहन छोटी, अब वो कैसे इन चीजों को देखेगा? नौकरी उसे भी लेनी है, नौकरी उसे भी नहीं लेनी है, तो दिल्ली पुलिस में पढ़ रहा है, डीपीएस, सॉरी दिल्ली पुलिस नहीं, डीपीएस में पढ़ रहा है। जो फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में पढ़ रहा है, नौकरी उसको भी लेनी है। तो आपके अंदर कैसे जागरूकता जगेगी? एक बच्चे ने बचपन से नहीं पढ़ा इंग्लिश, एक बच्चे ने 8वीं तक बस ये देखा है कि मैं पास हो जाऊं, एक बच्चा जो 12th में अलग कर रहा है, बीए अलग ऑनर्स से कर रहा है इंग्लिश में। तो आपको और उसके अंदर मुकाबला कैसे बनेगा? अभी तो आपके अंदर रुचि जगानी है, अभी तो आपके अंदर वो पेशेंस लेके आना है कि हम सीख सकते हैं, तभी तो आप कॉम्पिटिटिव में उतर पाओगे। ये सब चीजें इसीलिए तो बताई जाती है, ताकि आप क्या कर पाओ, अच्छे से रिलेट कर पाओ। लिखिए इसको, बिफोर वाले कॉन्सेप्ट को, फिर हम आफ्टर पे आते हैं। क्लास बिल्कुल ठीक समय पे चल रही है। आफ्टर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब आप मुझे पहले बताइए। बिफोर का मतलब आप समझ गए, आफ्टर का मतलब बताइए। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में, है ना। जैसे ही मैं घर गया, जब मैं घर गया, उसके बाद उसने खाना खाया, ऐसा बोलते हैं हम। जब मैं घर गया, उसके बाद उसने व्रत खोला, है ना, ऐसे ही तो बोलेंगे हम। इसका मतलब व्रत कब खोला? बाद में खोला, उससे पहले आप घर चले गए। सेम आफ्टर का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, यहां पे कॉन्सेप्ट लिख लेना, और बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है। कौन सा? आफ्टर का। आफ्टर का मतलब लिख लेना के बाद, के बाद। हिंदी में लिखते जाना, जो शब्द मैं नहीं बोल रहा हूं वो आपको दो दो बार लिखना है। जिसकी इंग्लिश कमजोर है ना, जो मेरा भाई इंग्लिश से डर रहा है, जो मेरा भाई इंग्लिश को समझ नहीं पा रहा, जो मैं ना बोल पाऊं उन शब्दों को लिख लो। मैं कह रहा हूं प्यार हो जाएगा इंग्लिश से, आपको प्यार। आप बोलोगे बस इंग्लिश ही पढ़नी है, और कुछ पढ़े ना पढ़े। अभी तो आप भाग रहे हो यूपीएसआई की भर्ती देखने, यूपी के एग्जाम देखने, क्योंकि हिंदी आ जाती है इंग्लिश के साथ साथ। सरकार ने आपके आवागमन को देख के खुद घुटने टेक दिए। सरकार ने बोला अंग्रेजी तो तुम्हारे बस
ज्यादा खौफ है अंग्रेजी का, एक काम करो, चल तुम ऑफर लो, हिंदी लो, चल तुम भाई अंग्रेजी छोड़ो, हिंदी लो। भाई आप सीधा एक बार पढ़ो एकदम ध्यान से, आप यूपीएसआई छोड़ो, सीधा कांस्टेबल की तैयारी करने लग जाओगे, सीपीओ की। यूपीएसआई छोड़ो, आप सीधा सीपीओ की एग्जाम की तैयारी करोगे। सीपीओ जिसके अंदर मेंस 200 नंबर का आता है, इतनी जागरूकता से आपको पढ़ाएंगे हम एक एक चीज को। देखिए अब ध्यान से समझना, बीच में दे रखा है आफ्टर, तो आफ्टर से पहले हमेशा क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, और आफ्टर के बाद आएगा पास्ट परफेक्ट, केवल इतना ध्यान देना। अब समझते हैं कहानी क्या होगी। आफ्टर बीच में दे रखा हो, उससे पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट। जैसे 2 सेंटेंस लिखे हैं, करके दिखाइए ना क्या होगा इसका, चेंज करिए। ध्यान से समझना, ही रोट द लेटर, उसने लेटर लिखा, शी आने के बाद, उसके आने के बाद, यहाँ पे ही शी ज्यादा लिखा हुआ है, मैं नाम लिख देता हूं, रिया लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा सा नाम बताइए क्या होगा, रिया। ही राइट द लेटर, उसने लेटर लिखा रिया के आने के बाद, उसने लेटर लिखा रिया के आने के बाद। अब हम जरूरी हम इसको यूं बोले कि बिफोर ही रीच देयर ही रोट अ लेटर, हमें तो बिफोर का यूज ही नहीं करना, हमें तो ये कहना है, ये वाक्य बोलना है कि उसने पत्र लिखा रिया के आने के बाद, तो अब के बाद के लिए तो हमें आफ्टर लगाना होगा, और आफ्टर हमें ये कह रहा है जब भी आफ्टर बीच में आ रहा हो तो पहले इंडेफिनिट लगा दो, बाद में परफेक्ट लगा दो, पहले इंडेफिनिट लगा दो, बाद में परफेक्ट लगा दो। ध्यान से समझो, आफ्टर कहां पे दे रखा है, बीच में दे रखा है, आफ्टर कहां पे दे रखा है, बीच में दे रखा है। आफ्टर से पहले इंडेफिनिट, ही रोट द लेटर, रोट मतलब V2 हो गई, राइट की, उसने पत्र लिखा, कब लिखा, आफ्टर रिया हैड केम, रिया के आने के बाद। रिया के साथ हमें क्या लिखना होगा, हेड लिखना होगा, क्योंकि परफेक्ट में बदलना है। आगे ध्यान से समझो, ये क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ही लेफ्ट, ही लेफ्ट, उसने काम छोड़ दिया, आफ्टर किसके बाद, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने छोड़ा, उस वो वहां से गया, बाद में, पहले उसने क्या कर दिया, अपना काम खत्म कर लिया। समझ में आया, ही लेफ्ट, वो गया अपना काम खत्म करने के बाद, वो गया अपना काम खत्म करने के बाद। इसको बनाइए भाई, ही स्माइल, नो एरर। ये क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में, एज इट इज ये बनेगा। बताइए इसका क्या बनेगा। देखिए, आपने बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया। आफ्टर बीच में दे रखा हो तो आफ्टर से पहले क्या लिखना होगा, ईडी फॉर्म लगानी होगी, पास्ट इंडेफिनिट लिखना होगा, और बाद में पास्ट परफेक्ट। ही है, देखिए, ही स्माइल्ड, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, उसके मैच जीतने के बाद वो मुस्कुराई।
प्रिया प्रिया स्माइल्ड, प्रिया मुस्कुराई उसके मैच जीतने के बाद। इसका मतलब प्रिया कब मुस्कुराई थी? पास्ट में। मैच कब जीता था? पास्ट में। पर के बाद के लिए हमने लगा दिया आफ्टर, तो आफ्टर बिफोर का कॉन्सेप्ट यही तो कह रहा है, जब भी आफ्टर बीच में दे रखा हो पीछे क्या आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या आ जाएगा? पास्ट का परफेक्ट आ जाएगा, पास्ट का परफेक्ट। अकॉर्डिंग देखिए, ही के बाद हमें क्या लिखना होगा? हैड लिखना होगा। आपको पता है विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें थर्ड फॉर्म लगानी होगी तो क्या बन जाएगा? वॉन बन जाएगा। अब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बन गया। रिया स्माइल्ड आफ्टर ही हैड वॉन द मैच। रिया मुस्कुराई मैच जीतने के बाद। ये कहना चाह रहा है वो आपसे, सिंपल सा। रिया मुस्कुराई मैच जीतने के बाद। मैं गया, मैं हंसा उसके गिरने के बाद। मैं रोया उसके जाने के बाद। मैं रोया उसके जाने के बाद, मतलब मैं उससे पहले नहीं रोया, पर वो जब चली गई उसके बाद में रोया, ये कंफर्म है। तो आफ्टर के लिए तो, के बाद के लिए तो मैं आफ्टर लगाना हुआ। अगर आफ्टर बीच में दे रखा है तो सिंपल सा रूल है, इंडेफिनिट परफेक्ट, इंडेफिनिट परफेक्ट, इंडेफिनिट परफेक्ट, इंडेफिनिट परफेक्ट। समझ में आई नहीं आई? अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट थ्री है जो, वो है अगर आफ्टर, आफ्टर दे रखा होगा स्टार्टिंग में, आफ्टर जैसे बिफोर पहले आ गया, आफ्टर बाद में, उसी तरह आफ्टर आ सकता है। तो पास्ट परफेक्ट पहले लिख दीजिए, पास्ट का परफेक्ट पहले लिख दीजिए, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट लिख दीजिए। केवल क्या करना है, ये वाला पोर्शन यहां लिया हो, देखिए आफ्टर यहां लिया हो ऐसे ऐसे करके, फिर उसके बाद वाला टेंस यहां लिया हो, फिर बचा हुआ यहां लिया हो। पहले बीच वाली चीज स्टार्टिंग में लिया हो, फिर बीच से जो इधर की साइड है आगे की साइड उसे उसके बाद लिया हो, अब बची जो चीज उसको लास्ट में लिया हो। ऐसे करना है। देखिए आफ्टर, फिर उसके बाद वाली चीज, और आपको ये कर देना है? ये आपको करना है। पहला स्टेप ए, दूसरा बी, तीसरा सी। इतना बेसिक से भैया, मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल ध्यान से समझ लो एक एक चीज। अब इसका मेरे को आफ्टर बना के दिखा दिए। देखिए इसका बताना आफ्टर, आफ्टर आई सीन सानिया आई फेल्ट इन लव विद हर। जैसे ही मैंने सानिया को देखा उसके बाद मैं उसके प्रेम में पागल हो गया, मैं उसका दीवाना हो गया। अगर आपको ये अजीब लग रहा है तो हम इसे काट दें, नहीं तो आप समझ सकते हैं। आफ्टर आई सीन सानिया, सीन दे रखा है यहाँ पे, इसको रह नहीं देते, ये ज्यादा हो जाएगा है, सॉरी ना। मतलब कहना केवल यही चाह रहा है। आफ्टर शी हैड केम, राहुल हैड केम, आफ्टर राहुल हैड केम, राहुल के आने के बाद, शी राइट अ लेटर, शी राइट अ लेटर, राहुल के आने के बाद उसने लेटर लिखा। इसका मतलब क्या होता है? आफ्टर स्टार्टिंग में आ गया, हेड दे रखा है और वहां पे आपको क्या राइट लिखा हुआ है। राइट नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा? रोट आएगा, क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ा है, क्या आएगा? रोट आएगा। आफ्टर स्टार्टिंग में पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। वैसे उसमें एरर कुछ भी नहीं था, उसके अंदर क्या था? आफ्टर बस हेड लगाना था, सीन से पहले हेड लगाना था। सीन से आप सानिया की जगह मदर भी लिख सकते हैं, सॉरी फॉर दैट, मैं मतलब ध्यान कहीं और था, ये शायद आई थिंक किसी और ने लिखा है ये। देखिए आपने लिखा था आफ्टर आई हैड सीन सानिया,
है ना। जरूरी नहीं है इस क्लास को ना केवल वो देख रहे हो, इस क्लास को मेरी बहन भी देख रही है, और उसको मैं रिगार्ड करते हुए सानिया को आप मतलब गलत मीनिंग में मत ले जाना कि लव को आप मतलब डायरेक्शन बदल रहे हैं, है ना। आफ्टर आई हैड सीन सानिया, जैसे ही मैंने सानिया को देखा उसके बाद मुझे उससे प्यार हो गया है। आफ्टर आई हैड सीन माई सिस्टर, जैसे ही मैंने अपनी बहन को देखा मुझे प्यार हो गया। इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं, और मेरा कहने का मतलब यही था। लव का हमेशा देखिए सोच दो होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक ऊपर नीचे हो ही जाता है, बाकी आप समझ रहे हो। इसके अंदर के एरर क्या दे रखा था, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा डिस्प्ले, इसके अंदर एरर क्या दे रखा था, आपको आफ्टर के बाद हेड वाली फॉर्म लगानी है, हेड, और उसके बाद V3, क्योंकि हेड के साथ V3 आती है हमारी परफेक्ट में, और उसके बाद हमें लगाना होगा पास्ट का इंडेफिनिट। तो उम्मीद करते हैं 4 कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इन्हीं में से एग्जाम अक्सर पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अब देखिए ये तो हमारे चारों कॉन्सेप्ट थे, कौन से, बिफोर आफ्टर के, है ना। अब इसी का ही एक दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, दूसरा रूल भी हमें समझना होगा। इसका हमें दूसरा रूल क्या समझना होगा भाई, ध्यान से समझना है। इसका जो हमारा दूसरा रूल है बिल्कुल इसी की तरह है, सेम इसी की तरह, बस उसमें बिफोर और आफ्टर का यूज नहीं हो रहा। व्हेन टू एक्शन when two action take place the first action in past perfect and the second past पास्ट इंडेफिनिट। सेम उसी की तरह है, बस इसके अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा, बिफोर आफ्टर देखने के लिए 2 शब्द नहीं मिलेंगे। जैसे कि देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। बनाइए भाई, इनके आंसर बनाइए। देखिए
आपके पास 2 मिनट है, इनका जितना आपसे करा जाए वो करके दिखाइए और इनका आंसर बनाइए, है ना। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, करिए इनको एक बार सॉल्व। मैं पहले इसकी स्टेटमेंट बता देता हूं। व्हेन टू एक्शन टेक प्लेस सिक्वेंसली, जब दो कोई काम सिक्वेंसली मतलब लगातार गति में होना, किसी काम का एक साथ होना, जब दो कोई काम एक साथ हो रहे हैं, आगे पीछे भी बोल सकते हैं, आगे पीछे, द और वन आफ्टर वन, और आगे पीछे एक के बाद एक हो रहा है, द फर्स्ट एक्शन इन पास्ट परफेक्ट, उनमें से पहला काम होने वाला पास्ट परफेक्ट लेता है, एंड द सेकंड पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट लेता है। करके देखिए अब उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। ही लॉस्ट मैनी गेम्स बिकॉज ही नॉट हैव प्रैक्टिस्ड इनफ, आई नॉट डिड हैव एनी बुक बिकॉज आई लॉस्ट माई बैग। पढ़ के देखिए एक बार इन्हें, और आपके पास 2 मिनट का टाइम है, मैं आपको टाइम देता हूँ, ये सॉल्व करके दिखाइए। देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्या, चेंज। यहाँ पे बिफोर आफ्टर नहीं देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको सीक्वेंस देखने के लिए मिलेगी। सीक्वेंस मतलब जो एक काम लगातार हो रहे थे, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही लॉस्ट मैनी गेम्स, वो कई गेम हार गया, बिकॉज क्योंकि ही नॉट हैड प्रैक्टिस्ड इनफ। सबसे पहले ये ठीक है या गलत है वो बाद में देखेंगे, ये यहां से लेके यहां तक ये सही है या गलत है वो बताइए मेरे को। ये यहां से लेके यहां तक ये सही है या गलत है, सबसे पहले तो ये बताओ। और जिसे ये समझ में नहीं आ रहा ये गलत है सही है, देखो जो नया है तो प्लीज अपना स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, और जिसने कंसिस्टेंसी से यहां तक वीडियो देखी है और वो इसे नहीं बता पा रहा, तो भाई इन्हें मल्टीपल टाइम कई बार इन्हें रिवाइज करो, है ना। और जो बता पा रहे हैं वो इतना बड़ा उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं सॉल्व करने का। पर बहुत अच्छी बात है आप आंसर कर पा रहे हैं। सबसे पहले जब आपको पता है नॉट सेंटेंस दिखाना हो, नॉट नेगेटिव, तो नॉट हमेशा किससे पहले आता है, मेन वर्ब से पहले आता है। यहाँ पे प्रैक्टिस करना एक हमारा मेन वर्ब है, तो नॉट यहाँ पे आएगा और हेड यहाँ पे आएगा, है ना। इसे पहले बदल लेते हैं। सबसे पहले तो भाई बहुत अच्छे जिन्होंने यहां तक समझ लिया। एक सेकेंड, ही क्या था, ही हेड नॉट था, हेड नॉट। अब देखिए भाई ही लॉस्ट मैनी गेम्स बिकॉज वो कई गेम हारा क्योंकि ही हैड नॉट प्रैक्टिस इनफ, उसने प्रैक्टिस नहीं की थी। समझ में आया, उसने प्रैक्टिस नहीं की, इस वजह से वो कई गेम हारा। इसके अंदर वो पहले गेम हारा या वो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, वो प्रैक्टिस नहीं की, वही तो पहला काम हो गया। और जब भी जो हमारा फर्स्ट एक्शन दिखा रखा है वो हमारा किस में आएगा, हेड में आएगा। समझ रहे हैं आप, जो हमारा पहला और दूसरा वाला कौन सा काम होगा, हमारा लॉस्ट करने, सॉरी ध्यान अलग हो गया। देखिए फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन, इसके अंदर वो पहले गेम हारा होगा या उसने प्रैक्टिस की होगी। एक सेकंड देखिए, इसके अंदर वो पहले प्रैक्टिस उसने नहीं की, जब ही तो वो हारा है। अगर उसने प्रैक्टिस की होती तो वो मैच के अंदर क्यों हारता, अगर उसने प्रयास किया होता, प्रैक्टिस की होती तो वो मैच क्यों हारता। इसका मतलब पहले उसने क्या नहीं करा, प्रैक्टिस नहीं करी, उसी वजह से वो क्या आ रहा है, मैच। जब भी पहला एक्शन दे रखा हो पास्ट परफेक्ट, ही के साथ हेड दे रखा है प्रैक्टिस, मतलब V3 इनफ, क्योंकि ही, इसी वजह से वो क्या कर गया, मैच हार गया। आई डिड नॉट हैव एनी बुक बिकॉज आई लॉस्ट माई बैग, मेरे पास कोई किताब नहीं है क्योंकि मेरा बैग खो गया है, मेरा बैग चोरी हो गया है, मेरा बैग खो गया है, मेरा बैग लॉस्ट हो गया है। जब ही तो मेरे पास कोई किताब नहीं है। अगर मेरे पास मेरा बैग होता तो मेरे पास मेरी किताब होती। जब मेरा बैग ही खो गया तो मैं किताब कहां से लाऊंगा, जब मेरा बैग ही खो गया तो किताब कहां से लाऊंगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो देखिए डिड यहां पे आएगा और नॉट बाद में आएगा। डिड नॉट हैव एनी बिकॉज
बिकॉज क्योंकि आई स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, लॉस्ट, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, लॉस्ट आ जाएगा। आई हैड, समझ में आया? आई हैड लॉस्ट माई बैग, आई हैड लॉस्ट माई स्कूल बैग, पूरा ही लिख लेना, स्कूल बैग। कहने का मतलब ये है, जब मेरा बैग खो गया, इसी वजह से तो मेरे पास किताब नहीं है। स्कूल में आपसे टीचर ने बोला, हे अमित, हे राहुल, हे रजनीश, हे दीपक, खड़े हो। एक बच्चे का नाम लिया, हे प्रथमेश, खड़े हो। प्रथमेश खड़ा हो गया, प्रथमेश से बोला कि बुक कहाँ है हमारी? वो क्या कहेगा कि सर आज मेरी ना बुक, आज मेरा बैग खो गया। अब पहले बैग खोया जब भी तो बुक नहीं है, अगर बैग होता तो बुक होती। जब भी कोई पहला काम होता है तो उसमें क्या लिखना होगा, हमें पास्ट परफेक्ट लिखना होगा, उसके बाद वाले काम में पास्ट इंडेफिनिट। मेरे पास कोई और, आई डिड नॉट हैव एनी बुक, ये हमारा क्या हो गया, एक कॉन्सेप्ट सेकंड हो गया। अब हमें इसका तीसरा और समझना है, रूल जो हमारा 3 है वो क्या है। देखिए मेरे साथ लिखते रहे ना, रूल कौन सा, रूल नंबर 3, व्हेन एन एक्शन completed before a specific time, जब भी कोई काम किसी स्पेसिफिक समय से पहले हो जाए तो वहां हम पास्ट परफेक्ट का रूल लगाते हैं, पास्ट का परफेक्ट का रूल लगाते हैं, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट का परफेक्ट। अब कोई स्पेसिफिक टाइम क्या होता है, पास्ट का कोई स्पेसिफिक, बिफोर आप, सॉरी बिफोर के बाद लिख लेना पास्ट, बिफोर अ पास्ट स्पेसिफिक टाइम। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो, पास्ट स्पेसिफिक टाइम का मतलब क्या हुआ, यहां पे आ गया हमारा पास्ट। देखिए पास्ट स्पेसिफिक टाइम का मतलब क्या हुआ, पास्ट का ऐसा बीता हुआ समय जो कोई स्पेसिफिक हो, जिसके बारे में सबको पता हो, जिसके बारे में पता हो। जैसे कि मान के चलो अब चल रहा है हमारा 2025, मैं बात कर रहा हूं 1980 की, मैं बात कर रहा हूं 1980 की, और अब 2025 चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि पास्ट के स्पेसिफिक टाइम से पहले कोई का एक्शन कंप्लीट हो गया हो, इस पास्ट स्पेसिफिक टाइम से पहले, कंप्लीटेड बिफोर एन एक्शन, किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले कोई काम हो गया हो, वहां पे भी हमें क्या लगाना है, पास्ट का परफेक्ट लगाना है। जब हमने पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट किया था उस दिन मैंने आपको बताया था कि पास्ट का परफेक्ट वो किसी भी पास्ट इंडेफिनिट के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में कोई ना कोई हमें टाइम चाहिएगा, और वो टाइम हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, किसी निश्चित समय से पहले कोई काम हो जाना, वहां पे भी हमारा क्या रूल लगता है, क्या, पास्ट परफेक्ट लगता है। समझे? जैसे कि देखिए 2 सेंटेंस लिखे इनकी,
ट्रांसलेट बताइए क्या है, ये सही है गलत है? देखिए यहां पे लिखा हुआ है माई ग्रैंड फादर कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन बिफोर 1980। मेरे दादाजी ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली 1980 से पहले। इसका मतलब ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई होगी 76 में। 4 साल वो पढ़े, इसका मतलब ये पढ़ना वाला के लिए भी हमें क्या लिखना होगा, पास्ट का परफेक्ट लिखना होगा। तो माई ग्रैंडफादर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या देखना है, V3 दे रखा है, तो हमें क्या लिखना होगा, हेड। माई ग्रैंडफादर हैड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन बिफोर 1980। मेरे दादाजी ने 1980 से पहले क्या कर चुके थे, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे। मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करना एक हमारा एक्शन हो गया, और एक्शन किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले दे रखा है, और वो स्पेसिफिक टाइम हमारा पास्ट है, बीता हुआ समय। तो हमें प्रेजेंट पास्ट का परफेक्ट टेंस लगाना है। बोलो समझ में आया नहीं आया? दूसरी चीज हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, नौरा की बात कर रहे हैं हम। नौरा फतेही की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, नौरा की। नौरा फतेही है ना, नौरा की हम बात कर रहे हैं। नौरा फतेही, देखिए ध्यान से, नौरा फिनिश्ड या हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर 8 PM, 8 बजे से पहले वो अपना काम खत्म कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई स्पेसिफिक टाइम दे रखा है, या हम बात कर रहे हैं उसने कल 8 बजे से पहले अपना काम खत्म कर दिया, तो हैड फिनिश्ड का यूज करेंगे। समझ में आया, हैड फिनिश्ड का। लिखिए एक बार आप इन्हें, लिखिए। एक आपके लिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं वो आप बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। बहुत बढ़िया एकदम सुपर क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, बताइए इसमें क्या आएगा। द ट्रेन जस्ट लेफ्ट वेन वी गॉट टू द स्टेप। जैसे ही हम कदम रखने वाले थे उससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी। जैसे ही हम काम करने वाले थे उससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही हम वहां कदम रखते हैं वहां पहुंचते उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। इसका मतलब कोई काम किसी पास्ट, जैसे ही हम वहां कदम रखा ट्रेन जा चुकी थी। इसका मतलब हमने कदम कहीं पास्ट में रखा होगा, और पास्ट से पहले कोई काम हो जाए, जैसे ही हम वहां जैसे ही हम वहां पहुंचे थे ट्रेन जा चुकी थी। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा था ट्रेन जा चुकी थी। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं अपने दोस्त को, यार जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा था ना ट्रेन जा चुकी थी। इसका मतलब मैं कब पहुंचा था स्टेशन पे, पास्ट में पहुंचा था, और पास्ट में जब हम पहुंच गए वहां पे तो उसके बाद ट्रेन जा चुकी थी। इसका मतलब क्या होता है, किसी का जाना किसी पास्ट स्पेसिफिक टाइम से पहले, मूवमेंट से पहले कोई काम होना, वहां पे हमें क्या लिखना होता है, हेड लिखना होता है। तो हेड हमारा सही होगा। द ट्रेन हेड जस्ट लेफ्ट, अभी अभी ट्रेन जा चुकी। जस्ट का मतलब कुछ देर पहले, या जबी की जबी। जैसे ही मैंने कदम रखा जबी की जबी ट्रेन जा चुकी थी। मैंने कदम पास्ट में रखा और उससे पहले, चाहे बेशक कुछ सेकंड पहले हुआ, पर एक्शन तो हो गया था। तो वो हमारा किसके अंदर आता है, पास्ट के परफेक्ट में। लिखिए आप इन्हें, फिर आगे एक रूल और है उसे और समझते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं।
देखिए इसका जो लास्ट रूल है उसको और समझिए आप, वो भी मतलब इम्पोर्टेंट ही है। अक्सर वैसे क्वेश्चन इधर से ही बनते हैं, है ना। देखिए जब भी हम बात क्या करते हैं इनकम्प्लीट वर्क की, ऐसा काम जो इनकम्प्लीट हो, पूरी तरीके से हुआ नहीं होता या हो जाता है उसका पूरा पर्पस नहीं होता, वहां पे हमें भी क्या करना होता है, पास्ट का परफेक्ट का यूज करना होता है। जैसे कि मैं यार दुबई घूमना चाहता था, मैं दुबई, ऐसे हम बोल नहीं देते मैं दुबई जाना चाहता था, इसका मतलब मैं दुबई नहीं गया पर मैं दुबई के आसपास वाले देशों में चला गया। मैं तमिलनाडु जाना चाहता था पर मैं मद्रास घूम आया। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा अक्सर बोल देते हैं। तो इस जगह पे भी हमारा पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। जैसे कि आई वांटेड टू राइट, एक काम करते हैं आज की इस क्लास को यहीं रोकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल और पास्ट परफेक्ट से पूछे गए जो प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन, उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज बहुत बारीकी से समझ में आई होगी। इसको देखिए, जिसको भी पास्ट बिफोर और आफ्टर का और पास्ट परफेक्ट का समझ में नहीं आया, ये क्लास आप 2 बार 3 बार, जिसका बिल्कुल 2 बार 3 बार आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपके लिए बहुत परेशानी रहेगी। ये बात मैं आज बोल रहा हूँ, यही बात मैं 3 महीने बाद बोलूंगा। जिसका भी मतलब जो स्टार्टिंग कर रहा है, बिगनर है, उसको ये चीज 2-2 3-3 बार समझनी होगी और नोट्स अपनी भाषा में एक एक चीज के लिखने होंगे, तब जाके आपको ये एक बारी में क्लियर हो जाएगी। और जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस होगी, तो आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो तब तक के लिए आप ये मत सोचिए, या अब तक जो भी समझ में नहीं आ रहा है ये मत सोचिए कि हम एक बार पढ़ लेंगे तो हमें आ जाएगा। भाई इंग्लिश है, अब तक आपने पढ़ी नहीं, है ना, 11th-12th में नहीं पढ़ी आर्ट से, तो इंग्लिश एक चीज बताइए, अब आप पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो कैसे समझ में आएगी। थोड़ा सा टाइम दो, अब पेशेंस रखिए और पॉजिटिव रहिए। एग्जाम इसी में से आएगा। ये मेरा देखिए, जब प्रीवियस ईयर करेंगे ना क्वेश्चन बने तो मेरे से बोलना, यही सॉल्व करवाऊंगा। तो आप बिल्कुल पेशेंटली 2-2 3-3 बार इन्हें रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, हिंदी में लिखिए, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ, हिंदी में लिखना आपका काम है। देख रहे हैं आप कितनी क्लासेस हो गई, 8-9 क्लास हो गई हैं, पर अभी भी 3 क्लास रहती हैं जो हमारी इसकी है। फिर जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस जो टेंस का ही पार्ट है, उसकी 3 क्लास अलग है। तो ऐसा तो है नहीं हम यहाँ आके मतलब बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज समझ रहे हैं। टाइम तो लगेगा, तो टाइम लगेगा, उस वो तो लगेगा जो लगेगा, पर आप इन चीजों को बारीकी से एकदम पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।